Assalamu alaikum. Today we will discuss next practical of block 6 जिसमें है एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रोल। ठीक है, कोलेस्ट्रोल ये आपने इसका टॉपिक तो पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल मेथड वही है जो आप पहले यूज़ करते आ रहे हैं बाकी सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, so let's start. Cholesterol measurements are used in the diagnosis and treatments of lipid lipoprotein metabolism disorders जैसे hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia है। जो लिपिड हमारी लिपिड प्रोफाइल होती है ना, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऐड होती हैं। तो हम लोग पेशेंट के लिपिड लेवल्स को चेक करने के लिए इन दीज डिसऑर्डर्स हम लोग कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। दे सर्व एज हार्मोन्स और हार्मोन प्रिकर्सर्स, एड इन डाइजेशन, प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा नहीं है कि लिपिड्स आर वेरी बैड और इनका ना होना ही बेहतर है। दे आर एसेंशियल। आपकी सेल मेम्ब्रेन्स, हर सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी डाइजेशन में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। दे आर हार्मोन्स दैट आर लिपिड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देर नीड टू बी अ बैलेंस इन द अमाउंट, इन द concentration of lipids in the body. ठीक है, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक फ्यूल्स एक्ट एज फंक्शनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन बायोमेम्ब्रेन्स एंड फॉर्म इंसुलेशन टू अलाउ नर्व कंडक्शन एंड प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपके प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल क्या है? द कोलेस्ट्रॉल इज डिटर्मिन्ड आफ्टर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोसेस के जरिए से हम लोग कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। उसके अंदर हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस हैं, वो हो रहे होते हैं। अभी हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे। इंडिकेटर जो यूज होता है दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज क्विनोनिमिन। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ा है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये पहले भी एक प्रैक्टिकल के अंदर बनता है। क्विनोनिमिन इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 4 अमाइनो एंटीपायरीन। जैसे मैंने बाकी प्रैक्टिकल्स के अंदर बताया हुआ है कि हम लोग प्रिंसिपल का, जो किसी भी प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, मकसद ये है कि हमने कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनडायरेक्टली हमें कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन पता लग जाए। हम कोलेस्ट्रॉल के साथ किसी कंपाउंड को रिएक्ट करवा के कोई कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, जिसकी हम एब्जॉर्बेंस मेजर करें और लाइट की, जिससे हम, क्योंकि कलर्स डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं ना, डिफरेंट कलर्स, तो हम उसकी मेजरमेंट से हम उस कंपाउंड का कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। और जितना ज़्यादा वो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म बिहाइंड प्रिंसिपल ऑफ एवरी प्रैक्टिकली। मैं 12 बता चुकी हूँ अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए मैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो इसमें भी हमने कोलेस्ट्रॉल एस्टर, बेसिकली उसकी हाइड्रोलिसिस हुई अंडर कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस हुई तो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स बने। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन तो आपकी बॉडी में भी हो रहा है, नॉर्मली भी हो रहा होता है। फिर वो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन हुई, उसकी ऑक्सीजन ऐड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। कोलिस्टीन 3 बनाए, 3 बनाए, कीटोन है बेसिकली। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है। बेसिकली हम इसको बनाना चाह रहे हैं क्योंकि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिनोल और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन भी बहुत कॉमन है, तो आपके पास क्विनोनिमिन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। सो आपकी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलिसिस करेंगे और हम उनको पहले कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये वाला रिएक्शन होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल है ऑलरेडी, उनमें सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फॉलोइंग प्रोसीजर एंड रिएजेंट्स आर बेस्ड ऑन ब्रांडॉक्स किट। किट भी आपको पता है, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट किट होती है, उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यूज़ की जाती हैं और वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द किट यूज्ड। बट जो आपके यहाँ दी हुई है वो रेंडॉक्स किट के अकॉर्डिंग दी हुई है। मोस्ट कॉमनली यही यूज़ की जाती है। हमने जितने भी प्रैक्टिकल बायोकेम किए हैं सब में यही यूज़ की है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया प्रिंसिपल। रिएजेंट्स क्या हैं जी? आपके पास रिएजेंट के अंदर देयर इज R1 रिएजेंट और साथ में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। वही सेम मैकेनिज्म है प्रैक्टिकल का। अगर आपने टैग्स वाली वीडियो देख ली है तो आपको प्रिंसिपल और ये सारा कुछ तो समझ आ ही गया होगा। और अब तक आप फर्स्ट सेकंड ईयर के इतने प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं कि आपने बस ये चीज़ें याद करनी है, अब समझने वाली कुछ नहीं रह गया। तो R1 रिएजेंट के अंदर ये कंसंट्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो बफर होता है। बफर हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी रिएक्शन जब आप खुद करवा रहे हैं ना, ये रिएक्शन अब आप खुद करवा रहे हैं तो आपको एक कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं। आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में करा रहे हैं, बॉडी में नहीं करा रहे हैं। आपने बॉडी से बस ब्लड सैंपल लिया है, वो आपने स्पेसिमेन डालना है। आपका ये रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। सो एंजाइम्स नीड टू वर्क एट अ स्पेसिफिक पीएच, सो यू नीड बफर। एंड बाकी हमें ये वाले कंपाउंड्स चाहिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए हैं, और ये वाले कंपाउंड्स चाहिए। फिनोल चाहिए, 4 अमाइनो एंटीपायरीन चाहिए, वही हमने लिखा है। पेरोक्सीडेज चाहिए, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज चाहिए। ठीक है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिससे हम कंसंट्रेशन को कंपेयर करके मेजर करेंगे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन पता है 200 मिलीग्राम है, तो हम पहले कोलेस्ट्रॉल के स्टैंडर्ड सोल्यूशन पर सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ने बताया कि लाइट की, फॉर एग्जांपल, हमें 200 कंसंट्रेशन पता है, तो 200 कंसंट्रेशन के ऊपर लाइट की एब्जॉर्बेंस आई है 100 मिलीग्राम, लेट्स सपोज। तो जो एक्चुअल, जब आप स्पेसिमेन डालेंगे तो उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज अगर वो 100 होती है तो लाइट की एब्जॉर्बेंस भी हाफ हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंपेयर करके, क्योंकि लाइट की एब्जॉर्बेंस तो हमें वहां पर मिलेगी ना,
जब अननोन कंसंट्रेशन है, तो हम इन तीनों चीज़ों से आगे फॉर्मूला भी गिवन है, हम लोग फॉर्मूला में पुट करके अननोन सैंपल में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। स्पेसिमेन क्या चाहिए, आपने सीरम लेना है, प्लाज्मा भी ले सकते हैं, प्लाज्मा आपने ईडीटीए या हेपरिन वाला यूज़ करना है, सिट्रेट, ऑक्जेलेट और फ्लोराइड वाला नहीं यूज़ करना। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, वेरी सिंपल, 3 क्यूबिट्स लेनी है, उनको लेबल करना है बाय द सेम प्रोसीजर, ब्लैंक, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है, R1 तीनों क्यूबिट्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले आपने तीनों के अंदर 500 ml माइक्रोलीटर सॉरी थ्रू माइक्रोपिपेट बेसिकली आपने ये डालना है। फिर ब्लैंक वाली के अंदर 5 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डालना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है स्टैंडर्ड वाली के अंदर, और सेम कंसंट्रेशन आपने स्पेसिमेन की डालनी है टेस्ट वाली क्यूबिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। मिक्स, इंक्यूबेट मिक्स करना है, फिर उनको 10 मिनट के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करना है, या 5 मिनट, इन दोनों में से कोई एक याद कर लें। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन केमिस्ट्री एनालाइजर, जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो एनालाइजर है, उसके अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और फिर उसको वही प्रोसीजर है कि पहले आपने मशीन को ऑन किया, ठीक है, वो आपने वहाँ से जाना है, अपने प्रैक्टिकल को सेलेक्ट करना है कि हमने कोलेस्ट्रॉल वाला मेजर करना है। ठीक है, मैयर वाली ऑप्शन पे जाके वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को सेलेक्ट किया, फिर वो आपको बताएगा कि अब आप हमें वाटर ब्लैक सिप कराएं, तो फिर आपने वाटर ब्लैक सिप कराना है, क्यूबिट वो वाली क्यूबिट सिप करानी है। ठीक है, और फिर वो आपको कहेगा कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन सिप कराएं, फिर वो करवाना है, फिर वो आपको कहेगा स्पेसिमेन सिप कराएं, तो वो आपने वो कराना है। ठीक है, और फिर वो एंड पे आपको खुद ही एनालाइज करके रिजल्ट दे देगा। फॉर्मूला आपको वैसे याद होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास वैल्यूज आएंगी, आपने फॉर्मूले में पुट करनी है, नो, केमिस्ट्री एनालाइजर इज वेरी एडवांस, आपको खुद सारा कुछ कैलकुलेट करके एंड पे अननोन जो कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन है वो दे देता है। ठीक है, अब ये इन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाला बताया हुआ है, जो मैनुअली आप करें, वो तो केमिस्ट्री एनालाइजर है ना, उस पर ये वाले स्टेप्स फॉलो करने, मोस्टली कॉलेजेस में वही यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर जब करेंगे तो उस पर आपने 546 नैनोमीटर की वेवलेंथ सेट करनी है। डिस्टेंस जो लाइट और क्यूबिट का डिस्टेंस होता है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर होता है डिस्टेंस, ये मैं बाकी प्रैक्टिकल्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वो 1 सेंटीमीटर सेट करना है। मेजरमेंट अगेंस्ट रिएजेंट ब्लैंक, यानी पहले आपने ब्लैंक सिप कराना है और फिर मेजरमेंट लेनी है। प्रोसीजर क्या है, वही आपने प्रोसीजर रिपीट किया, उसमें आपने 1 ml लेना है वर्किंग रिएजेंट का, तीनों क्यूबिट्स में कंसंट्रेशन डिफर करिए। 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लेना है स्टैंडर्ड वाली में, और उसको मिक्स करना है। 10 माइक्रोलीटर स्पेसिमेन वाली में आपने सीरम डालना है, और 10 माइक्रोलीटर ही डिस्टिल वाटर डालना है ब्लैक वाली के अंदर। फिर सेम आपने 5 मिनट के लिए इस पर इंक्यूबेट करना है आफ्टर मिक्सिंग, और आपने एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है, टेस्ट की भी स्टैंडर्ड की भी, अगेंस्ट रिएजेंट ब्लैंक, यानी पहले रिएजेंट ब्लैंक की मेजर की, फिर स्टैंडर्ड की, फिर टेस्ट की विद इन 60 मिनट्स, और फिर उनको नोट कर लेना है। और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज द होल प्रोसीजर। नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है इसकी, जो नॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है, अगर 200 से 239 या 240 तक है तो वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की क्या क्या कॉज हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें कम हो गया हो, मोस्टली ज़्यादा ही होता है। तो क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं, कंज्यूमिंग फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स या कोलेस्ट्रॉल वाले आप फूड्स खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी आपने कॉजेज लिखनी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने उसको कुछ हेडिंग्स में डिकोड कर लेना है, यानी कि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसकी क्या क्या रीज़न हो सकती है। जेनेटिक तो हर एक में फिट हो जाता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर, सो वो यहाँ पर भी है। उसके अलावा वो बन ज़्यादा रही है चीज़, या वो एक्सक्रीट कम हो रही है तब भी वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, या अगर बाहर से उसका इंटेक है तो आपने बाहर से उसका इंटेक बढ़ा दिया है। ठीक है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के अंदर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, वेट, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एक तो आपके एलडीएल के लेवल्स बढ़ जाते हैं और एचडीएल कम हो जाता है। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, स्मोकिंग है, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म और क्रोनिक किडनी डिजीज, ये सारी चीज़ें भी आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया क्या है, इंजामेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरकेटाबॉलिक स्टेट्स, और इन चीज़ों में हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जी हमारा था कोलेस्ट्रॉल वाला प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये एचडीएल वाला। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका मेथड भी का नाम भी याद रख लीजिए, ये CHOD पैप मेथड से हमने परफॉर्म किया है, यही पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।